हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। निफ्टी 546 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी 1077 पॉइंट माइनस, फिन निफ्टी 595 पॉइंट माइनस। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर सीरियसली आपको अभी भी ये लगता है कि ये जो सेल ऑफ आया है, जो सेलिंग आई है वो इजराइल और ईरान की वजह से आई है, तो मुझे नहीं पता। अगर आप अभी भी न्यूज चैनल को देखकर उस पर ट्रस्ट करते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप अपने पोर्टफोलियो को कहां लेकर जाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप कहां लेके जाएंगे, अपने ट्रेडिंग करियर को आप कहां लेके जाने वाले हैं। ऐसे न्यूज चैनल को फॉलो मत करिए जिनको बाइंग के अलावा कुछ नहीं आता है, जो हमेशा जब गिरने पर सपोर्ट तलाश करना शुरू कर देते हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी एनालिस्ट, जितने एनालिस्ट टीवी पर बैठते हैं, कभी उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कभी भी कोई न्यूज चैनल उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर बात नहीं करता है। अंडरस्टैंड कीजिए गाइस, किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपके लॉस होने से, आपका कैपिटल खत्म होने से, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आपके ऊपर आने पर किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये याद रखना। ऑनेस्टली आपको ऐसे लोग ढूंढने जो ऑनेस्ट हो। एटलीस्ट अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आपको लॉस हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो आपसे आपके लॉस के बारे में बात करे, आपके स्टॉप लॉस के बारे में बात करे। गाइस, मैं मैक्सिमम एनालिस्ट को देखता हूं, ट्रैक करता हूं, कोई भी जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है उसके बारे में बात नहीं करता है। क्वेश्चन यही रहता होता है कि हमने आपकी प्रिडिक्शन पे पोजीशन बनाई है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आपकी पोजीशन आप बात करना पसंद नहीं करते, आप मूव कर जाते हैं। ये बहुत बुरा लगता है। आप अगर किसी को भी देखते होंगे टीवी पर गाइस, वो डिस्कशन तक नहीं करते, जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जब आप किसी की रिकमेंडेशन पे कोई भी ट्रेड लेते हैं, वो प्राइस डाउन क्यों आता है, एकदम से उसमें एकदम से उछाल आएगा, फिर वो ऐसा लगेगा उसको डंप कर दिया गया है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। तो गाइस प्लीज अपने आप को बचाइए, लोगों को कहने पर टीवी देख देखकर अपनी पोजीशन मत बनाइए। मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था 26,000 के लेवल पर कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से 80% पैसा फ्री कर देना चाहिए और एक डिप का वेट करना चाहिए और तब आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन किसी को नहीं मानना, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जैसा करना है करिए, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। एक अच्छा सेशन था आज का, बढ़िया सेशन था हमारे लिए, लेकिन इन्वेस्टर का बहुत बुरा हाल हुआ है। और इन्वेस्टर का बुरा हाल करने के लिए गाइस हो सकता है मेरा चैनल बंद कर दिया जाए, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। सेबी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। दूसरा, आरबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जो बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ डाउन हो रहा है। आपको नहीं लगता? ऑनेस्टली सोचिए अपना आपको, क्या ये सब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि एज ए जो पहले फिक्स डिपॉजिट करते थे वो अपना पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वो क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कीजिए, पिछले 3 साल से क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मार्केट ऊपर है, मार्केट ऊपर जा रही है। जब म्यूचुअल फंड से आपको 20 से 25% का रिटर्न मिलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? यही रीजन है गाइस, यही रीजन है। आप अंडरस्टैंड कीजिए, इस बार इन्वेस्टर को जो हमेशा मौका मिलता था, आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है जो पैन अभी स्टार्ट हुआ है वो डीपली जा सकता है। हो सकता है जो अभी आपके शेयर्स के प्राइस 22 से 23,000 की निफ्टी के लेवल के दिखा रहे हैं, आपको उससे भी बुरा टाइम देखना पड़े। मैं बार बार बोलता हूं कि इन्वेस्टर की डेफिनेशन के मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है गाइस, वो हमेशा सही नहीं होने वाली, क्योंकि लॉन्ग टर्म का भी एक टाइम के बाद बुरा वक्त जरूर आता है, ये याद रखना। तो ये पूरा अपडेट था गाइस। प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने अंडर कंट्रोल कीजिए, रिव्यू कीजिए। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट में डेफिनेशंस होती है कि अपनी परसेंटेज ईयरली इतनी रखिए कि आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, फिर वेट करेंगे, चाहे ऊपर जाता रहे, लेकिन आप वेट कीजिए। मार्केट ऐसा नहीं होता डिप ना मिले, कोई ऐसा शेयर्स कंपनी का नहीं है जहां पे आपको डिप ना मिले। एक बड़ी सेलिंग का डे था, ठीक है ना। एफआईएस का डेटा निगेटिव चल ही रहा है, लेकिन एफआईएस के डेटा में मैंने डीपली जाके कुछ रिसर्च किया है जो और ज्यादा शॉकिंग है, ठीक है ना। वो मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के। गाइस निफ्टी जो बंद हुआ है 25,250,
मेरे पास एक सपोर्ट था 25,500 का, मैंने क्लियर कर बोला था कि अगर उसको ब्रेक करेगा तो आपको 25,200 दिखाई देगा। अब आगे क्या हो सकता है, जो हो चुका है आज हो चुका है। जिसने प्रॉफिट बुक किया उसके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। मुझे पता है आप प्रॉफिट बुक करेंगे, कभी एक आपके अच्छा था मतलब आपकी तरफ से फीडबैक कभी नहीं आएगा। जिस दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हूं। आप आके क्वेश्चन रेज करेंगे, अरे ये बकवास स्ट्रेटेजी देता है, ये बकवास एनालिस्ट करता है, ये बकवास स्ट्रेटेजी बताता है, ये तो हेजिंग के साथ बताता है, ये तो बेवकूफ है। इस बेवकूफ ने आपको 2 दिन सोने दिया आराम से। याद रखना, इस बेवकूफ की स्ट्रेटेजी की वजह से आप सक्सेस हुए, इस बेवकूफ की स्ट्रेटेजी की वजह से आप सो पाए रात को, वरना नींद नहीं आती। ऐसी हालत हो जाती कि आप सोच भी नहीं सकते, पैनिक होता, तन बदन में घबराहट होती पूरे दिन। 48 घंटे वो गुजारने ना बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसा चलता रहेगा, मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जिस दिन फेल होऊंगा उस दिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, तो उसके लिए हम रेडी हैं। अब क्या करना है, कल के लिए बात करेंगे। सबसे पहले बड़ी गिरावट आज देखने को मिली रिलायंस में। रिलायंस गिरा है 4%, 87 रुपीज रिलायंस माइनस में बंद हुआ, 2813 ये इसका लेवल है। एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे, एलएनटी 4.25% नीचे। ये 3 बड़े स्टॉक थे जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था मार्केट को गिराने में। और इसको गिराने के लिए कौन आया, एफआईज की बड़ी सेलिंग आई है कैश सेगमेंट में। 15,243 करोड़ की सेलिंग करी है और डायरेक्शनल सेलिंग करी है, और इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़ का सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर 1200 करोड़ के सेल किए। इतना स्मार्टली एफआई प्ले कर रहे हैं कि कैश में पहले भर भर के बेच रहे हैं, और अभी इंडेक्स फ्यूचर को रोका हुआ है, फिर भी बचा रहे हैं किसी तरह से, क्योंकि इंडेक्स में अभी भी एफआई की लॉन्ग पोजीशन 79% है और स्टॉक में 59% है। गले तक भरकर बैठे हैं और सामने उनके पास ऑप्शन खड़ा है चाइना। जिस दिन खुलेगा गाइस अपर सर्किट लग सकता है चाइना में, और वो जितनी तेजी से दौड़ेगा उतनी तेजी से निगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमें समझने नहीं देगा, 76 के ऊपर चल रहा है अभी भी गाइस। बड़ा निगेटिव है क्रूड ऑयल भी। अब क्या करना है, कल के लिए 25,000 एक बड़ा सपोर्ट है। 25,000 नहीं टूटना चाहिए कल के सेशन में। मैं कल के सेशन की बात कर रहा हूं। निफ्टी पे अगर आपको 25,000 दिखाई दे ओपनिंग पर, एक बाइंग का ट्रेड जरूर इनिशिएट करना आप, और स्टॉप लॉस 24,950 का 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, और ये ट्रेड आप इनिशिएट जरूर करना। एक बार मेरे कहने से ये ट्रेड इनिशिएट जरूर करना। 150 से 200 पॉइंट का आप निफ्टी में बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना आ सकता है, और वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। 25,500 बोला था लेने के लिए, वहां से 150 पॉइंट का रन अप आया था। 150 पॉइंट निफ्टी ने वापसी दी थी, उसके बाद सेलिंग आई है, लेकिन एक बाउंस पहले आया था। अब दूसरी बात, बैंक निफ्टी 51,400, 51,500 इस लेवल के बीच में एक बार बाइंग इनिशिएट जरूर करनी चाहिए। अगर इस लेवल पे आता है 51,400 के आसपास आप बाय करते हैं, तो स्टॉप लॉस 51,200 का होगा, और बाइंग इनिशिएट करना, और 300 से 400 पॉइंट का बाउंस आपको वहां देखने को मिल सकता है कल के सेशन में, अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। अगर गैप अप ओपन होता है फिर हम कुछ नहीं करेंगे गाइस। अगर गैप अप ओपन हुआ किसी भी वजह से, अब गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन अगर कल गैप अप होता है हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ऊपर नीचे करके बंद हो जाएगा, ये पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग करेगा और कुछ नहीं करने वाला मेरे अकॉर्डिंग। कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी चेंज होगा मैं जरूर शेयर करूंगा। अपनी पोजीशन को कोशिश करना हेज के साथ में रखना अगर लॉन्ग वीकेंड पर कैरी कर रहे हैं, वरना हो सकता है मंडे आपके लिए फिर सरप्राइज हो। तो ये पूरा अपडेट था। निफ्टी का पीसीआर 0.74 गाइस, अनबिलीवेबल। कितने प्यार से मार्केट को गिराया जा रहा है। जो पीसीआर परसों था उससे बढ़कर आया है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.66, अनबिलीवेबल। पहले इससे पहले था 0.63, अभी चल रहा है 0.66। तो अपने आप को बचाइए, और ये किसी भी सिचुएशन में गाइज अपने आप को पॉजिटिव रखिए। चाहे आपका कैपिटल 10 लाख रुपीज से 50,000 आ जाए, अपने आप को उसी तरह पॉजिटिव रखना जिस तरह आप 10,000 के कैपिटल पे पॉजिटिव थे। ये मार्केट में कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता है। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।
और प्लीज कुछ भी नया चेंज होगा तो डेफिनेटली मॉर्निंग वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं अगर लॉसेज आपको हुए हैं तो आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी आप ही करेंगे। पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। एक बात और गाइज, अगर आपने ट्रेडिंग नई स्टार्ट की है ना, आप खुद से ट्रेड मत कीजिए। बिलीव मी गाइज, मत कीजिए ट्रेड। आप अननेसेसरी अपना कैपिटल फिनिश कर लेंगे। किसी को भी फॉलो कीजिए लेकिन दिल से फॉलो कीजिए। और कोई भी अगर कोई वीडियो बना रहा है तो बहुत मेहनत करता है। किसी का पर्पस ये नहीं होता कि आपको लॉस हो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो थैंक यू सो मच। कल नया दिन, नई शुरुआत, पूरी एनर्जी के साथ। मार्केट में जब भी उतरे एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, वरना आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, लाइफ को एंजॉय करते चलिए, ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करते चलिए। इतना पैसा है, एक टाइम के बाद संभाल नहीं पाओगे कि कहां लेके जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।